का अध्ययन करेंगे। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाहरी स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता का प्रयोग करके मनुष्य विषय वासनाओं और बुरी मनोवृत्तियों को अपने वश में करके अपने आप को स्वतंत्र बनाता है। अर्थात आंतरिक स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी मनोवृत्तियों और वासनाओं को वश में रखना। यह स्वतंत्रता आचार शास्त्र या नीति शास्त्र से संबंधित है। बाहरी स्वतंत्रता राजनीति शास्त्र का विषय है, जिसका अभिप्राय ऐसी बाहरी परिस्थितियों का निर्माण करना है जिनमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने वास्तविक हित के कार्यों को पूरा कर सके और उसे अपने आत्म विकास में किसी प्रकार की बाधाओं से जूझना न पड़े। ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाली स्थितियों को ही अधिकार का नाम दिया जाता है, जिनसे मनुष्यों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। किंतु इन अधिकारों को सुरक्षित बनाए जाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूर्ति राज्य के द्वारा होती है और इसलिए राज्य का जन्म होता है। इस तरह स्वतंत्रता अंततः राज्य के रूप में प्रकट होती है और मनुष्य के नैतिक उत्थान का साधन बनती है। स्वतंत्रता से क्या अर्थ है ग्रीन का? ग्रीन से पूर्व स्वतंत्रता की व्याख्या कांट और हेगल द्वारा की जा चुकी थी। कांट के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ या स्वयं निर्मित सर्वमान्य कर्तव्यों का पालन अर्थात प्रति व्यक्ति को अपनी आत्मा के सर्वमान्य आदेशों का पालन करते हुए स्वयं को साध्य बना लेना। हीगल स्वतंत्रता की धारणा को नकारात्मक, सीमित और आत्मगत मानते हुए उसकी विध्यात्मक और वस्तुगत व्याख्या प्रस्तुत की और कहा कि स्वतंत्रता राज्य में रहकर राज्य के स्वरूप में पूर्ण एकरूपता स्थापित करके ही प्राप्त की जा सकती है। ग्रीन के अनुसार यह तो स्वतंत्रता का अर्थ अपनी इच्छा अनुसार मनमाना कार्य करने से है और नहीं वह नकारात्मक चरित्र वाली है। इसके विपरीत वह स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए कहता है कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, जिसका अर्थ ऐसा कार्य करने की या ऐसी सुविधाओं के उपभोग करने की स्वतंत्रता होती है जो करने या उपभोग करने योग्य हो। ग्रीन ने बताया है कि मनुष्य के नैतिक जीवन का लक्ष्य नीतिपूर्ण कार्यों को संपन्न करना है। अतः राज्यों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे व्यक्ति के नैतिक विकास स्वतंत्रता में बाधा पड़ती हो। राज्य का कर्तव्य तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। राज्य के लिए स्वतंत्रता अवांछित है कि अपने बाध्यकारी हस्तक्षेप से व्यक्ति की आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता में बाधा डाले। ग्रीन के शब्दों में स्वतंत्रता से हमारा आशय केवल प्रतिरोध या अनिवार्यता छुटकारा नहीं होता। हमारा तात्पर्य यह भी नहीं होता कि हमें अपनी मनमानी करने की छूट हो। हमारा अभिप्राय स्वतंत्रता से भी नहीं होता जिसका उपभोग किसी एक व्यक्ति अथवा किसी वर्ग विशेष द्वारा दूसरे की स्वतंत्रता का दमन करके किया जाए। जब हम स्वतंत्रता की चर्चा किसी अमूल्य वस्तु सदस्य करते हैं तो हमारा आशय किसी महत्वपूर्ण कार्य करने की शक्ति अथवा उपभोग करने की उस वास्तविक शक्ति उपभोग करने की योग्यता से होता है और वे वास्तविक कार्य होते हैं जिन्हें हम अपने साथियों के साथ करते हैं या उपभोग करते हैं। इससे हमारा अभिप्राय एक ऐसे अधिकार से होता है जिसका उपभोग प्रत्येक व्यक्ति अपने साथियों या सहयोगियों के द्वारा प्रदत्त सहायता व सुरक्षा के कारण कर पाता है। ग्रीन के अनुसार किसी समाज की प्रगति का मापदंड यह है कि सामाजिक कल्याण हेतु उस समाज द्वारा किसी की तरह अधिकार प्रदान किए जाते हैं। सचिव स्वतंत्रता का आदर्श यह है कि समाज के प्रत्येक नागरिक को अपने व्यक्तित्व की सर्वोच्च उन्नति करने का समान अधिकार प्रदान किया जाए। व्यक्ति तभी स्वतंत्र है जब वह उस स्थिति में है जिसमें वे अपने व्यक्तित्व के आदर्श को प्राप्त कर सके, नियमों का पूर्णतः पालन करे और उसे स्वेच्छा से पालन करने योग्य माने, वह सब कुछ बन सके जिसकी उसे इच्छा है और अपने जीवन को सार्थक बना सके। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता संबंधित अवधारणा के निम्नलिखित लक्षण उजागर होते हैं। पहला, स्वतंत्रता करने योग्य कार्यों की होती है। उसमें आते हैं ग्रीन की स्वतंत्रता की अवधारणा में बार दो विशेषताएं बताइए, निश्चयात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। निश्चयात्मक स्वतंत्रता क्या होती है कि ग्रीन व्यक्तिवादियों की धारणा में विश्वास नहीं रखता कि स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की सुविधा देना है। इस दृष्टिकोण के आधार पर मिल ने व्यक्ति के शराब पीने, जुआ खेलने कार्यों का समर्थन किया था, लेकिन मिल मनुष्य को शाश्वत चैतन्य का अंश मानने का इसका समर्थन नहीं करता। ग्रीन क्या कहता है? बार्कर ने ग्रीन के वतन को शब्दों में व्यक्त किया कि अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा देने वाली सदिच्छा के आदेशों का पालन करने स्वतंत्रता ही सच्ची स्वतंत्रता हो सकती है। दूसरा हमारी आती है सकारात्मक स्वतंत्रता। ग्रीन से पूर्व व्यक्तिवादियों ने इस मत का प्रतिपादन किया था कि व्यक्ति पर राज्य का कोई प्रतिबंध या नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार राज्य के प्रतिबंधों का या हस्तक्षेप का अभाव ही स्वतंत्रता है। व्यक्तिवादी उपयोगितावादी विचारक राज्य के कानूनों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी मानते थे। इसके विपरीत ग्रीन ने स्वतंत्रता को सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया है। सकारात्मक करते हुए ग्रीन क्या कहते हैं? स्वतंत्रता हस्तक्षेप का अभाव मात्र नहीं है, वरन उसका वास्तविक अर्थ है करने योग्य कार्य को करने की स्वतंत्रता, जिससे कि व्यक्ति पर नैतिक उत्थान कर सके। स्वतंत्रता का अर्थ आत्मसंतुष्टि अथवा स्वच्छंदता नहीं है। ग्रीन स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं लेता। उसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी कभी नहीं हो सकता। स्वतंत्रता आत्मसंतुष्टि में नहीं है। वह व्यक्ति स्वतंत्रता का पक्षपाती होते हुए ग्रीन केवल बंधन के अभाव को स्वतंत्रता नहीं मानता। उसके अभिपत्ति स्वतंत्रता राज्य के समुचित हस्तक्षेप में ही बनी रह सकती है। स्वतंत्रता मानव चेतना की एक विशेषता है। ग्रीन का विश्वास है कि मानव चेतना अपना विकास केवल स्वतंत्र रहकर ही कर सकता है। स्वतंत्रता के अभाव मानव चेतना कुंठित हो जाती है तथा मनुष्य यंत्र के तुल्य संचालित होता है। न्यायिक स्वतंत्रता में अधिकार
निहित है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता में यह अधिकार अंतर्निहित है। स्वतंत्रता का वास्तविक उपभोग तभी किया जा सकता है जबकि वह अधिकार युक्त हो। अधिकार विहीन स्वतंत्रता उच्चता में परिणत हो जाती है। यदि हमें व्यक्तित्व की उन्नति करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की अपेक्षा है तो ये स्वाभाविक है कि हमें जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, भ्रमण का अधिकार, व्यवसाय, शिक्षण, कार्य करने का अधिकार आदि प्राप्त हो। इस प्रकार स्वतंत्रता के साथ साथ अधिकार संबंध है। स्वतंत्र शब्द के भीतर ही अधिकार समाविष्ट हो जाते हैं और बिना अधिकारों की स्वतंत्रता पंगु हो जाती है। तो इस तरह उन्होंने स्वतंत्रता का जो अर्थ बताया है ग्रीन ने कि जो स्वतंत्रता संबंधी विचार है